बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अज़रबैजान में बिज़नेस टीआरसी मिलती है कि नहीं? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मिलती, और इसके अलावा बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट सख्त है। अगर आप बिज़नेस टीआरसी वहाँ पे लेना चाहते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको 50,000 मनात, तकरीबन $30,000 आपको अकाउंट में शो करना पड़ेगा, और वो कंपनी का कैपिटल होगा। वो इस तरह होगा कि आप कंपनी में शो करेंगे कि मेरे कंपनी में 50,000 मनात अवेलेबल है, मेरे अकाउंट में है। वो बाद में आप 3-4 महीने में यूज़ कर सकते हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, $30,000 तक। तो एक चीज़ ये है। दूसरी ये बात यह है कि अगर आप ये शो करते हैं, उसके बाद आपका एक कोई बिज़नेस शो करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट शो करना पड़ेगा कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं ये कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपने शो करनी है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि आपके पास जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपने करना है, और वो जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक होती है कि जो टर्मिनल वगैरह होता है जिस पे आप पेमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने फिट चेक करनी है। और इसके अलावा आपको 2 या 3 जो एम्प्लॉय होते हैं ना अज़रबैजान के, वो जो लोकल लोग होते हैं, वो भी आपको कंपनी में ऐड करने पड़ेंगे, उनको जॉब देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको बिज़नेस टीआरसी मिल जाएगी। पहली दफ़ा जो बिज़नेस टीआरसी मिलती है वो आपको 6 माह की भी मिल सकती है, साल की भी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या बिज़नेस रन कर रहे हो और कितना आपकी कैपिटल है, और इसके अलावा आपके रिक्वायरमेंट कितने पूरे हैं। तो बेसिकली ये है कि बिज़नेस टीआरसी बिल्कुल मिलती है, अप्रूव भी होती है, लेकिन आप अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अगर इसके अलावा आप कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ बिज़नेस शो करना है और उसके बाद मुझे बिज़नेस टीआरसी चाहिए, तो वो थोड़ा सा टफ होता है, और मैक्सिमम जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल है इन्वेस्टमेंट वाला, तो फिर ऑलमोस्ट 100% की श्योरिटी होती है कि आपको टीआरसी मिल जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें जहन में याद रखें और इसके मुतालिक फिर वो आप डिसाइड कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।